जय हिंद वॉरियर्स। आप सभी का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं प्रशांत सिंह स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के साथ आप सभी के सामने आया हूं, और वो गुड न्यूज उन सारे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने एनसीसी ली हुई है, जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर खुद को देखना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। सो ये एक ऐसी एंट्री स्कीम है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जहां पे आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है और आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनने का, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। सो बने रहिए वीडियो में अंत तक। बात करेंगे क्या इसमें सारा प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या तरीके होने चाहिए, कैसे आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कोर्स इंडियन आर्मी में होने वाला है एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, दैट इज 50th कोर्स। और 50th कोर्स कब कमेंस होने वाला है? अक्टूबर 2021 में। सो 2021 के अक्टूबर में स्पेशल एंट्री स्कीम, जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है, उसका 50वां कोर्स कमेंस होने वाला है। और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स होता है। आपको पता है कि इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस आपको दो तरीके के कमीशन ग्रांट करते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन 60 साल की एज तक अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स होता है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका 10 साल के लिए होता है, जिसमें आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिलके टोटल 14 साल की सर्विस होती है। एक बहुत ही अच्छी, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस एंट्री के बारे में, वो ये है कि यहाँ पे मेन एंड विमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ वैकेंसीज रखी गई, इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। वो सारे आर्मी पर्सनल जिनके जो मार्टियर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और जिनकी वाइफ ज्वाइन करना चाहती हैं इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर कैडेट, वो यहां से ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यहां पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16 जून 2021 स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे? 1500 आवर्स पे। 1500 आवर्स का मतलब है दोपहर के 3 बजे। और लास्ट डेट क्या है? 15 जुलाई 2021। और फिर से 1500 आवर्स मींस 3 बजे, दोपहर में 3 बजे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो आप सब कोशिश कीजिएगा कि जो आपको टाइम की डेडलाइन दी गई है आप उससे पहले ही ज्वाइन कर ले, उससे पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। अदरवाइज लास्ट में क्या होता है, भीड़ बहुत बढ़ जाती है, साइट स्लो हो जाती है, आपका फॉर्म जो है माइट भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अनमैरिड कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। और इंडियन आर्मी के लिए केवल एंट्री है, एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपकी नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। सबसे पहला और फोरमोस्ट पॉइंट दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। बाकी कुछ जो है पाकिस्तान से जिन्होंने माइग्रेट किया, कुछ गोरखा हैं या बाकी सारे कंट्रीज के हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अटैच कर दी वीडियो में, आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। वो सारे इंडियन सिटीजन जो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहां से एसएसबी इंटरव्यू पास करके ऑफिसर बन सकते हैं बिना किसी रिटन एंट्री की। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगली जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज योर एज लिमिट। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी एज लिमिट आपकी होती है वो जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन के लिए काउंट करी जाती है। यहां पे 90 to 25 ईयर्स है सबके लिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, फीमेल हो, या जो वार्ड्स हैं बैटल कैजुअलिटीज के, वो सारे लोग जिनके फादर या मदर या जिनके हस्बैंड जो है डाई कर चुके हैं, मर चुके हैं, मार्टियर हो चुके हैं वॉर में। सो 1 जुलाई 2021 को 2021 को उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 19 से 25 होनी चाहिए। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2002 से बाद की एज नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इन दोनों डेट्स को इंक्लूड किया गया है, इन दोनों डेट्स को मिला के इस एज लिमिट की बात करी गई। अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कैसे करी जाएगी। सो जो आपके मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, जो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी, उसी से कैलकुलेट किया जाएगा। अगला एक और इंपॉर्टेंट नोट है। अच्छा, आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि जो सीडीएस का ओटीए कोर्स होता है, सीडीएस के थ्रू जो ओटीए एंट्री के लिए बच्चे जाते हैं और जो एनसीसी स्पेशल से जाते हैं, उन दोनों का कोर्स एक ही होता है, एक साथ कमेंस होता है। सो चाहे आप सीडीएस से एसएसबी दे सकते हैं ओटीए के लिए, या आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू दे सकते हैं। तो वो सारे बच्चे जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और जिन्होंने सीडीएस एग्जाम भी दिया हुआ है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम दिया हुआ है, सो मैं मेल कैंडिडेट से ये जरूर उनको एक सजेशन दूंगा कि आप जो है इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए, आईएमए एंट्री के लिए, या एएफए के लिए, एयरफोर्स के लिए सीडीएस के थ्रू, या इंडियन नेवल एकेडमी के लिए सीडीएस के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। ओटी को मत कीजिएगा अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि आपको एनसीसी एंट्री जो है
बिना किसी रिटर्न के ओटीए के लिए मिल जाएगी। सेम चीज यहां पे आपको बताई गई है कि आप एक ही बार एसएसबी दे सकते हैं, या तो एसएससी नॉन टेक 114 कोर्स जो कि अक्टूबर 2021 में होने वाला है, या शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक वुमेन के लिए जो 20 ईयर्स कोर्स होने वाला है अक्टूबर 2021 में, ये पैरेलल चलेंगे, साथ में होंगे। एज अ सीटीएस कैंडिडेट अगर आप हैं, या एनसीसी एंट्री जो 50th एंट्री आई हुई है, ये भी आपका अक्टूबर 2021 में कोर्स होने वाला है। इन दोनों में से कोई भी एक एसएसबी आप दे सकते हैं। अगर आप 2 बार एसएसबी देते हैं एक कोर्स के लिए तो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, दोनों कोर्सेज से आपको डिबार कर दिया जाएगा, राइट। जब भी आप वहां पे जाएंगे तो इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग रिटर्न में देनी होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस में होगा, एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे होगा, सो उसको यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बाकी क्राइटेरिया क्या है? पहला, आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी बी ग्रेड में या उससे नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। बात करेंगे इसके लिए आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो कम से कम 3 या 4 साल की होनी चाहिए। 3 साल के लिए जो आपके नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, और टेक्निकल कोर्सेज आपके 4 साल के होते हैं, जैसे आपका बीटेक हो गया, बी हो गया, मिनिमम 50% मार्क्स आपके हर एक साल में या हर एक सेमेस्टर में होने चाहिए। इनकेस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, अभी वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल नहीं किया है, बट जो भी आपकी कमेंसमेंट की डेट है, जब कोर्स कमेंस होने वाला अक्टूबर 2021 में, उससे पहले आपको पासिंग का अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, और आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर्स अभी तक आपने पास किए हैं उसमें आपके 50% से ज्यादा मार्क्स जरूर होने चाहिए, राइट। 50% से कम अगर होंगे तो आपको इसमें अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। अब वो सारे बच्चे जो सर्विस एनसीसी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है? ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 से 3 साल आपने एनसीसी के सीनियर विंग या डिवीजन में जरूर सर्विस किया होना चाहिए। मतलब आपने एनसीसी को कम से कम 2 से 3 साल तक जरूर कंटिन्यू किया होना चाहिए, और आपके पास वो भी सीनियर विंग का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम बी ग्रेड में। ध्यान रखिएगा इन सारी डिटेल्स को। अब ग्रेडिंग की अगर बात करें तो यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ बी ग्रेड होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट एग्जाम जो होता है एनसीसी का, उसमें आपके पास अगर ए या बी सर्टिफिकेट है एग्जाम का, एनसीसी एग्जाम का, तो आपको अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। मैं रिपीट करता हूं इस डिटेल को, ध्यान से सुनिएगा। सी सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड में जरूर होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं यहां से। अगर कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स कर लिया है या कर रहा है, उन्होंने अभी तक पास नहीं किया, तो आपको क्या करना होगा? एक आपको बोनाफाइड प्रोड्यूस करना होता है कि आप अभी भी अपेयरिंग है, और आपको कोर्स के कमेंसमेंट से पहले वो आपको डिग्री जो है वहां पे प्रोड्यूस करनी होगी। ओवरऑल अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो आपको क्या करना होगा? ग्रेजुएशन के एग्जाम में फेल नहीं होना है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ में जरूर पास होना है। अब बात करेंगे उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल ईयर डिग्री कोर्स में है। मैंने बता दिया, अगर ऑलरेडी आप पोजीशन में नहीं है प्रोविजनल डिग्री के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोविजनल या ओरिजिनल के लिए बोनाफाइड बनवा के लगा सकते हैं। अब बात करेंगे जो भी वार्ड्स है बैटल कैजुअलिटीज आर्मी पर्सनल के, उनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? यहाँ पे आपकी वैकेंसीज अलग से हैं, और उसके अलावा इसमें उन सारे मैरिड सन्स और अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स की बात करी गई है जो लीगली अडॉप्टेड है, वो भी जा सकते हैं। यहाँ पे वार्ड्स और जो विडोज हैं दोनों के लिए वैकेंसीज आती हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। सो इसमें क्या क्या उन कौन कौन से लोगों के वार्ड जो है आ सकते हैं? पहला, जो किल्ड इन एक्शन, जो एक्शन में मारे गए हैं, जो युद्ध के दौरान मारे गए हैं, या काम करते हुए जिनकी डेथ हुई है, या डाइड ऑफ वुंड्स एंड इंजरीज, जिनको कुछ ऐसी चोटें लगी हैं, जिनको कुछ ऐसे घाव हुए जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई। अगली चीज, वुंडेड और इंजर्ड अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। ऊपर वाला सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, दूसरा वाला जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं थे फिर भी उनको चोट लगी और उनकी डेथ हो गई है। या जो लोग मिसिंग हैं, अभी तक मिले नहीं, उनके भी बच्चे इस एंट्री में रिजर्व सीट्स के लिए जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इन लोगों के लिए हम बात करें तो फिर से वही, आपको डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ में जरूर होनी चाहिए। फाइनल ईयर अपेयरिंग है तब भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास कम से कम 50%, या सेमेस्टर वाइज है तब भी 50% जरूर होना चाहिए। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं, उन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट की वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दी जाएंगी, जब आप फिल करने जाएंगे आपको सारी डिटेल्स वहां पे फिल करनी होंगी, आप वहां से देख के आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां से बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट आपको वहां से प्रोड्यूस करना होता है, आप ये सारे बनवा लेंगे। उन सारे बच्चों को पता है ये सारी जो भी एंट्री स्कीम्स है या जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, ये उन बच्चों के लिए जो वार्ड्स हैं बैटल कैजुअलिटीज के। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अटैच कर दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो और भी ज्यादा क्लियर आप हो सकते हैं। अगली बात करेंगे वैकेंसीज की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पिछले कुछ
कोर्सेज में देखा गया कि कई बार वैकेंसीज खाली गई हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस ने यह बोला है कि हमें सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कैंडिडेट्स की साइकोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। तो ओटीए की हो, चाहे आईएमए की बात करें, चाहे एएफए की बात करें, हर एक कोर्स में और हर एक सीट में काफी सारी वैकेंसीज खाली जा रही हैं। एंड इंडियन आर्म फोर्सेस हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ डेarth ऑफ ऑफिसर फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ऑफिसर्स की कमी है। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू गो प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं कि आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनसीसी मेन कोर्स में 50 है, जो कि मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 45 जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 5 जो हैं उन मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं जो वार्ड्स हैं किसके, बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स। जो बच्चे उन ऑफिसर्स के, उन सोल्जर्स के, उन लोगों के हैं जो बैटल कैजुअलिटीज हुई हैं जिनकी, उनके बच्चों के लिए। एनसीसी विमेन की बात करें तो इसमें 5 ही सीट है, केवल 4 सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और यहां पे केवल 1 सीट उन फीमेल्स के लिए रिजर्व करी गई है जिनके मां या पापा फौज में थे और जो बैटल कैजुअलिटीज में मार्टर हुए, शहीद हुए। अगली चीज बात करते हैं ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग कहां पे होगी? 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और कहां पे होती है? ओटीए चेन्नई में होती है। मेल और फीमेल दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और ये ट्रेनिंग आपका 49 वीक्स तक चलता है। उसके तुरंत बाद आपका कमीशनिंग प्रोसेस हो जाता है, आप कमीशन्ड ऑफिसर्स बन जाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। अब बात करेंगे आपको एप्लीकेशन कहां पे जाके सबमिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके सबमिट कीजिएगा, दैट इज www.joinindianarmy.nic.in। यहां पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे किस पे, ऑफिसर एंट्री पे, अप्लाई या लॉगिन में, देन क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन में। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है खुद को, जिन्होंने पहले एसएसबी वगैरह दी होगी, जरूर रजिस्ट्रेशन किया होगा, उनको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, वहां पे आपको रजिस्टर्ड अगर आप हैं तो अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस आएगा। वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, एलिजिबिलिटी ओपन होगी, आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आई होप आप सारे इतने सक्षम हैं कि वहां से जाके एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस का ध्यान रखिएगा और सिंस यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है तो आपको एसएसबी के लिए यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बाकी जो भी डिटेल्स आप वहां पे ऑलरेडी फिल करके रखते हैं उनसे कोई अभी लेना देना नहीं होगा। जो भी आपके अगले एसएसबी होगी फ्रेश तरीके से होगी, आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। ज्यादा डिटेल्स के लिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के आप ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन का जो कुछ भी रिलेवेंट डिटेल्स थी समझ में आई होंगी, आप सब काफी हद तक क्लियर होंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, सिंस बाकी सारे सेक्टर्स ना तो वैकेंसीज कहीं पे आपको दिखाई दे रही कि उन्होंने निकाली हुई हैं या कोई चांस कहीं नहीं दिख रहा है। सो इंडियन आर्म फोर्सेस इज द ओनली होप फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू बिकम एन ऑफिसर, हु वांट टू लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। बाकी के वीडियोस में और डिटेल्स के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।